हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। हमारे आर्ट पैशन के जो क्लास है उसमें क्लास नंबर 10 में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी कि किस तरह से अपनी मेहंदी की डिज़ाइन आप खुद बना सकते हो, हर बार खूबसूरत सी नई। और मैंने ये कुछ एग्जाम्पल देके, फ्लावर का एग्जाम्पल देके कुछ लेआउट आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और उस वीडियो में मैंने आर्म की पोजीशन में फ्लावर को यहाँ पर और पाम की पोजीशन में मैंने फ्लावर को यहाँ पर डाल के आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी की डिज़ाइन बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने उस डिज़ाइन को रेप्लिकेट भी किया, हमारे साथ शेयर किया, जो हमने सबके साथ हमारी स्टोरी के ज़रिए शेयर किया। तो आज के वीडियो में हम उसी लेआउट से कुछ एग्जाम्पल लेके नई डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, हम आम पे इस तरह का कुछ फ्लावर का अरेंजमेंट करेंगे और दूसरा अरेंजमेंट हम कुछ कॉर्नर्स पे लेंगे फ्लावर का। देखते हैं किस तरह की डिज़ाइन बनके हमारे सामने आती है। तो चलिए, आज मैं वापस अपने हाथ में मेहंदी की डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप हमारी ये डिज़ाइन को रिक्रिएट करते हो, कॉपी करते हो, अगर इससे कुछ आपको सीखना मिल रहा है तो ज़रूर आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, हमें टैग कीजिएगा, ताकि हम भी सबके साथ आपकी क्रिएशन को शेयर कर पाए। अगर आपको हमारे वीडियोस नॉलेज से भरे लग रहे हैं, आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हो, तो ज़रूर आप सबके साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट के ज़रिए, प्राइवेट मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए बहुत लोग पूछते हैं कि उनका काम इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है। अगर उनको इम्प्रूव करना है उनके काम को, तो कहाँ तक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो इम्प्रूवमेंट के बारे में वो पूछते हैं। अब इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव माने कि बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत परफेक्ट खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाने के बाद भी आर्टिस्ट खुश नहीं होता, और कई बार कुछ ऐसी वैसी ही डिज़ाइन बनाने के बाद भी आर्टिस्ट को लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दिया है। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट काम में कहाँ तक लाना है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो कई बार हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारे इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, हमारी कुछ आदतें हैं जो एक्चुअली हमारी दुश्मन बन जाती है, हमारा प्रोग्रेस को वो अवरोधती है। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओवर द टॉप परफेक्शनिज़म। अब ये परफेक्शनिज़म माने ओवर द टॉप जो है, उनको पता चल ही गया है कि क्या होता है इसके साथ, कितना फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड है। क्योंकि मैं खुद भी बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूँ, और कई बार हम कुछ भी करते हैं हमें उसमें कमी ही नज़र आती है। हमें ऐसा ही लगता है कि ये लाइन टेढ़ी है, ये कुछ बराबर नहीं है। तो हर एक चीज़ में हमें बहुत ही रिक्जिक होती है, हमें सब कुछ बहुत ही परफेक्ट हो ऐसा हमें चाहिए होता है। और कई बार इसी वजह से हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ काम शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा वही एक फियर बना रहता है, एक डर बना रहता है कि हम जो करेंगे वो परफेक्ट नहीं बनेगा, हम फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, हम हैप्पी नहीं फील करेंगे अपने काम से। तो इसी की वजह से, उस डर की वजह से भी, ओवर द टॉप परफेक्शनिज़म की वजह से भी हम कई बार अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो उस काम से हमें खुशी नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। हालांकि वो कई बार बहुत खूबसूरत बना हुआ होता है, लेकिन हमें उसे मिलनी चाहिए उतनी खुशी नहीं मिलती। तो हमें एक बीच का एक कॉम्प्रोमाइज़ रास्ता लेना चाहिए कि थोड़ा परफेक्शनिज़म में हमें रिलैक्स लाना चाहिए, कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि चलो नहीं, जो बना है अच्छा बना है, हमने बनाया है, बिगड़ भी अगर गया है तो कोई बात नहीं, दूसरा बना लेंगे। तो इस तरह की जब हम मेंटालिटी डेवलप करते हैं तो फिर हम जाके जो आर्ट का प्रोसेस है, जो आर्ट बनाने की जर्नी है, उसको हम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वरना वो जो जर्नी है वो बहुत ही टॉर्चर वाली बन जाती है।
और इसीलिए वो जर्नी से पसार होने में ही हमारा मन जो है वो हिचकिचा जाता है। तो इसीलिए मैंने खुद ने अपनी जो ओवर द टॉप परफेक्शनिज्म की हैबिट है उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम इस तरह से खींची है कि जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। फिर क्या होता है कि हम दूसरा जो पॉइंट है वो हम कॉन्स्टेंटली अपने काम को दूसरों के काम के साथ कंपेयर करते रहते हैं, कंपैरिजन में रहते हैं कि अरे इनका काम कितना खूबसूरत हो रहा है, मैं भी इतनी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा काम परफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी कंपैरिजन की वजह से अगेन हम जो जर्नी है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। कंपैरिजन क्यों एक्चुअली? क्योंकि सोशल मीडिया में हर कोई अपना जो काम रख रहा है, क्या वो ही उनका सबसे बेस्ट काम ही है? उन्होंने कभी भी अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर किया है कि वो कैसे सीखे, उनका काम पहले कैसा था? कोई बिगड़ा हुआ काम है वो आपके साथ शेयर करते हैं? नहीं करते हैं। सोशल मीडिया में हमेशा जो ग्लिट्जी, जो जगमगाहट वाली चीज़ें हैं वही शेयर की जाती है, और इसी की वजह से सिर्फ हम आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी आपको ऐसा ही दिखाया जाता है। जो अच्छा अच्छा होता है वही सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं, सच्चाई हकीकत को छुपाया जाता है, और इसीलिए कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दूसरों लोगों को भी प्रॉब्लम होती है इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और इसी की वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। ठीक है, हम आर्ट के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारी चैनल आर्ट की है, तो इसी का ये प्रॉब्लम होता है। इसी की वजह से बहुत लोगों को मेंटली एक्चुअली टॉर्चर फील होता है, डिप्रेशन फील होता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं हो रहा है। कंपैरिजन मत करो। अगर कंपेयर कुछ करना है तो आपने जो कल काम किया था उसको आज के साथ कंपेयर करो और देखो आपने कितना इम्प्रूव किया है। और आपने डेफिनेटली इम्प्रूव किया है क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो अपने काम को कंपेयर करो, दूसरों के साथ अपने काम को कंपेयर मत करो, क्योंकि ये जगमगाहट की दुनिया है। जो जगमगाहट है उसी को शेयर किया जाता है। फिर हम होते हैं इनडिसिसिव। इनडिसिसिव माने तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। अगर हम मेहंदी की बात करें तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि चलो हम आज फ्लोरल प्रैक्टिस करें, कि हम लाइन वर्क प्रैक्टिस करें, हम चेक्स की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से हम बैठते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फिर हम डिसीज़न ही नहीं ले पाते कि हमें क्या प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी बात, हम सहारा लेते हैं सोशल मीडिया का प्रैक्टिस करने के लिए, कि हम डिज़ाइन रेफरेंस के तौर पे ढूंढने बैठते हैं। एक डिज़ाइन से शुरू करते हैं, दूसरी डिज़ाइन पे जाते हैं, तीसरी डिज़ाइन पे जाते हैं, जाते जाते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मेहंदी की डिज़ाइन से शुरुआत करके हम कई बार पेंटिंग की डिज़ाइन, मेकअप पे, या पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और हम वहीं के वहीं घंटे भर रिसर्च करने के बाद हम वहीं के वहीं बैठे हैं, हमने एक लाइन भी ड्रॉ नहीं की है। ये भी हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ से शुरुआत करें, और इसीलिए प्रैक्टिस हम कर नहीं पाते। कई बार हमारा टाइम इसी वजह से होता है वेस्ट। कितने लोगों के साथ ये हुआ है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप कुछ रेफरेंस ढूंढने गूगल सर्च पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे या पिंटरेस्ट पे बैठे हैं, आपने रेफरेंस ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते मेहंदी से शुरू करके आप कहीं और पहुंच गए। मैं जानना चाहती हूँ कहाँ कहाँ आप पहुँचे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए आप बताओ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च रहेगा। शायद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात भी हम कर पाए कि ये कितना रोचक है कि सोशल मीडिया पे हम अपना कितना समय बर्बाद एक्चुअली करते हैं, अपने इमोशंस को भी बर्बाद करते हैं, और आखिर में होता कुछ भी नहीं है। चलिए, और इसी की वजह से हमारा जो आगे का पॉइंट आता है वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, हमने ऑलरेडी हमारे पास जो लिमिटेड टाइम था, हमारे बिजी स्केड्यूल में से जो हमारे पास लिमिटेड टाइम था वो हमने बर्बाद कर दिया, और हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई, कंसिस्टेंसी नहीं है। कुछ भी, किसी भी चीज़ में अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी माने हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस करो।
जब आप शुरुआत करते हो, आप सीख रहे हो, वो बराबर नहीं होगा, स्पीड कम होगी, लेकिन वही चीज़ आप हर रोज़ करते जाओगे, कंसिस्टेंटली करते जाओगे, तो आप इम्प्रूव करोगे, बहुत ही अच्छा उसमें काम करोगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी, अगर आप इस आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, किसी भी चीज़ में माहिर होना चाहते हो, तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ना तो आपके काम में परफेक्शन आएगा, ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उस काम को लेके। अब जो आखिरी चीज़ है ना, थोड़ी सेंसिटिव है। कुछ लोगों को ऐसा लग भी जाए कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो फॉर श्योर अभी इसी वक्त उस गलती से बच जाओ, क्योंकि ये गलती के आगे कोई भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ सालों से काम कर रहे हो और कुछ लोगों ने आपके काम को अच्छा मान भी लिया है, तो आपकी एक पूर्व धारणा हो गई है, माइंड सेटिंग हो गया है कि आप उस काम में अच्छे हो। लेकिन कई बार हम जो गलतियाँ कर रहे हैं उस गलतियों को ही हम नहीं देखते, क्योंकि हमारी पूर्व धारणा है कि हम अच्छे हैं ये करने के लिए, और हम अपनी गलतियाँ देखना बंद कर देते हैं। जिस समय पर आप अपनी गलतियाँ देखना बंद कर देते हो, आपका जो प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती ही नहीं दिखाई देगी, वो गलती को आप सुधारोगे कैसे? नहीं सुधार पाओगे। अगर आप किसी से पूछते भी हो कि ये मेरा काम कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, तो अगर आप ये सोचकर पूछ रहे हो कि सामने वाला आपको यही बताएगा, ओह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप ये प्री एक्सपेक्टेशन के साथ आप पूछ रहे हो कि मुझे यही अच्छा ही सुनना है। अगर किसी ने मेरे काम को गलत कर दिया, मतलब वो सामने वाला गलत है, मेरा काम गलत नहीं है। अगर आप इस चक्कर में हो तो अभी के अभी रुक जाओ, क्योंकि गलती सब कोई करता है, सीजन आर्टिस्ट भी करते हैं, हर कोई करता है। सीजन आर्टिस्ट प्रोग्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी गलती दिखाई देती है और वो गलती को वो सुधारते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसलिए टॉपिक को छेड़ रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ आर्टिस्ट मुझे उनका काम बेचते हैं, इवैल्यूएशन के लिए भी बेचते हैं, और ये वो लोग सामने से पूछते हैं, और कई बार उसमें कुछ सजेशन देने होते हैं। तो मुझे उन्होंने सामने से पूछा है, इसीलिए मैं उनको उनके अच्छे के लिए बोलती भी हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, फाउंडेशन वर्क की ज़रूरत है। तो कई बार जो जेन्युइनली पूछता है वो हमेशा काम उसके ऊपर करता है, लेकिन 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता ये सुनना। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो पहले तो एक कृपा करो, किसी को भेजो ही मत अपना काम इवेल्युएट करने के लिए सामने से, या तो फिर अपनी आंखें खोलो अगर आपको प्रोग्रेस करना है। जी हाँ, मैंने कहा जो लास्ट बात मैं बता रही हूँ वो थोड़ी सेंसिटिव है, किसी को बुरा लग भी सकता है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है, मैं आप लोगों को हेल्प ही करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, और इसीलिए मैं कंटिन्यूसली कोशिश करती रहती हूँ आप लोगों के साथ हर एक चीज़ को शेयर करने की। तो जब तक अपनी गलतियाँ नहीं देखोगे आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जब जो चीज़ दिखाई ही नहीं देगी उसको आप करेक्ट कैसे करोगे। तो खैर, इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं मानती हूँ कि आज जो मैंने डिज़ाइन बनाई है बहुत ही सिंपल, हमारे जो फ्लोरल अरेंजमेंट करके एक नई डिज़ाइन मैंने क्रिएट की है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टेक्निक तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इस तरह की डिज़ाइन किस तरह से बनानी है। आप ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाएंगे, हमारे साथ शेयर भी करेंगे, और हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।